नहीं की है ये बात, ठीक है। एनीवेज वी विल मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स जो हम लोगों को करना अच्छा लगता है, जिससे कि जब भी हम नेगेटिव फील करेंगे तो इंस्टेंटली वी कैन शिफ्ट आवर थॉट्स। तो दे आर कॉल्ड मूड शिफ्टर्स, जिससे कि हम अपने थॉट्स को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एंड व्हाट एल्स वाज द असाइनमेंट, और क्या था कुछ? Check our मैजिक, हाँ जी, checking our thoughts, like यस। सो ऑल ऑफ अस मॉनिटर द थॉट्स, कि कितना हम पॉजिटिव रह रहे हैं दिन भर में। yes, I was stopping myself जब negative thoughts आ रहा था. यस, उसमें भी क्या होता है ना, स्टॉप नहीं करना है, स्टॉप नहीं करना है, क्योंकि जब आप बोलेंगे नहीं मेरे को तो ये सोचना ही नहीं है, तो आप क्या कर रहे हैं, आप उस पर तो और एनर्जी दे रहे हैं ना, नहीं 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 मेरे को ये नहीं सोचना, मेरे को ये नहीं सोचना, तब आप उस पर और एनर्जी दे रहे हैं। द मोर यू रेजिस्ट द मोर यू परसिस्ट। तो वो जब थॉट आता है ना, उसको आके चले जाने दीजिए। अभी भी जैसे अगर हम बात कर रहे हैं, तो हो सकता है अंशु आंटी के मन में कोई थॉट आ रहा होगा, हाँ, कि मेरे को ये काम करना है, या प्रीति जी के मन में कुछ और आ रहा होगा, तो वो थॉट में हमको बहना नहीं है। वी डोंट हैव टू गेट इनसाइड दैट थॉट, वो आए और बह के निकल जाए, ठीक है, उसको आने दीजिए। आप थॉट को नहीं रोक सकते हैं, ठीक है, थॉट आने दीजिए, बट थॉट को हमको चेंज करना है। और ये प्रैक्टिस के साथ होगा, जितना आप उसको कि हाँ मेरे को पॉजिटिव रहना है, तुम आओ और तुम चले जाओ, यू आर मोस्ट वेलकम, बट आप आए हैं, आप अब चले जाए, दैट वेज। तो उससे क्या होता है ना, कि हम उस पे अपना एनर्जी नहीं देते, ठीक है। सो दिस अगेन वी विल डू टुडे, अगेन वी विल मॉनिटर आवर थॉट्स एंड वी विल सी कि हम लोग दिन भर में कितना पॉजिटिव रहते हैं, ठीक है। सो दिस इज अनदर वन असाइनमेंट अगेन विच विल कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट डे, ठीक है। आई विल हैव टू जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैंने आज वो नहीं किया। मैडम चैप्टर स्टार्ट हो गए? हाँ आंटी, हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। अच्छा, वो फर्स्ट है ना, डू यू बिलीव इन मैजिक, हाँ जी, ये हो गया? डू यू बिलीव इन मैजिक, हाँ कर लिया। आज हम सेकेंड चैप्टर का कुछ उसमें करेंगे, कल आप आए नहीं थे ना। हाँ जी मैडम, मैं अवेलेबल नहीं थी ना। हाँ, यस, तो लेट मी जस्ट शेयर द स्क्रीन। We will start from history is laden with famous figures. So, Rinku, you want to continue? Okay, I'll do it. History is laden with famous figures who practiced gratitude and whose achievements put them amongst the greatest human beings who have ever lived. Gandhi, Mother Teresa, Martin Luther King Jr., the Dalai Lama, Leonardo da Vinci, Plato, Shakespeare, Asa Blake, Emerson, Dickens, Proust, Descartes, Lincoln, Jung, Newton, Einstein, and many, many more. Albert Einstein's scientific discoveries changed the way we see the universe. And when asked about his monumental achievements, he spoke only of giving thanks to others. One of the most brilliant minds of all the time thanked other people over 100 times a day for the work they had done. Yes, imagine वो दिन भर में 100 बार थैंक यू बोलते थे। एंड हम जो भी आज फर्स्ट टाइम ये मैजिक बुक कर रहे हैं, अगर ऑनेस्टली अपने आप से पूछें तो दिन भर में, मतलब देर माइट बी मेनी डेज जब आप एक बार भी नहीं बोलते हैं, ठीक है। सो प्लीज कंटिन्यू। Is it any wonder that so many of life's mysteries were revealed to Albert Einstein? Is it any wonder that Albert Einstein made some of the greatest scientific discoveries in history? He practiced gratitude every single day of his life, and in return, he received many forms of abundance. Yes, please continue. When Isaac Newton was asked how he had achieved the scientific discoveries he made, he said that he stood on the shoulders of giants. Isaac Newton, recently voted the greatest contributor to science and humankind, was also grateful to those men and women who lived before him. Yes, please continue.
The scientists, philosophers, inventors, discoverers, and prophets who practiced gratitude reaped its results, and most were aware of its inherent power. Yet still gratitude's power is unknown to most people today. Because to experience the magic of gratitude in your life, you have to practice it. Yes. अब हम लोग कोई भी अपना ग्रंथ ले लें, हाँ, भागवत गीता ले लीजिए या गुरु ग्रंथ साहब ले लीजिए, कुरान ले लीजिए, सब में, हर ग्रंथ में लिखा हुआ है कि ग्रैटिट्यूड हम लोगों को करना चाहिए, बट वो उस भाषा में लिखी हुई है जो हम लोगों को बहुत सरलता से समझ में नहीं आती है। ठीक है, और हम लोगों को बचपन से भी ना, हम लोगों को बस बोलना है, आपको महिमा करनी है, आपको गुणगान करना है, आप प्रेयर करिए, आप मंत्र का जाप करिए, कारण किसी ने नहीं बताया। ठीक है, सब किताबों में एक ही बात लिखी हुई है, बट वी वर नेवर टोल्ड द रीजन। सो दिस इज, इस बुक में आपको कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको पहले से पता नहीं है। ठीक है, बट एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड इन अ वेरी वेरी सिंपल लैंग्वेज, एंड द प्रैक्टिसेस आर डिजाइंड कि आप बहुत इजीली उनको कर पाए। और जब तक आप, मालूम हम लोगों को सब है, आज हम लोगों को वेट लॉस करना है, हमको सबको मालूम है कि शायद हमको एक्सरसाइज करना है, हमको हेल्दी डाइट मेंटेन करना है, हमको थोड़ा नॉन फ्राइड खाना है, सबको सब कुछ पता है, लेकिन जब तक मैं उसको प्रैक्टिस नहीं करूंगी तब तक सिर्फ यहाँ रहने से तो कुछ नहीं होगा ना। आज आप हमारे सेशन में, I think there are about 27-28 people in the group. Many of us are listening to recordings also, but खाली रिकॉर्डिंग सुनने भर से नहीं होगा या सेशन लाइव अटेंड करने से नहीं होगा, until and unless you don't practice it. ओके, जितने भी लोग, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, वेदर इट इज शेक्सपियर और गांधी जी और प्लाटो और यूंग या आइजैक न्यूटन, एल्बर्ट आइंस्टाइन, एवरीबडी न्यू कि हम लोगों को ग्रैटिट्यूड करना ही है। आइजैक न्यूटन, उन्होंने क्या बोला कि मेरी जो भी सफलता है वो दूसरों के कंधे पे चढ़ के मैंने पाई है। दैट इज सच अ बिग थिंग, दैट इज सच अ बिग थिंग कि आप, आपके पीछे जितने भी और स्कॉलर्स, जितने भी साइंटिस्ट गए, आप उनको थैंक यू बोल रहे हैं कि आपने जो काम किया है उसको आज मैं कैरी फॉरवर्ड कर पा रहा हूँ, उसके बुनियाद पे मैं जो भी अपने डिस्कवरीज और इन्वेंशंस कर पा रहा हूँ। सो दैट इज सो नाइस, एंड दैट इज व्हाई दीज पीपल आर सो फेमस, बिकॉज कि वो लोग इतना ग्रैटिट्यूड करते थे। ओके, सेइंग थैंक यू 100 टाइम्स अ डे, इस प्रैक्टिस का तो पूरा एक चैप्टर आएगा बाद में, जहां हम लोगों को दिन भर में हर स्टेप के ऊपर थैंक यू बोलना है, और हम दिन में 100 बार थैंक यू बोलेंगे। ठीक है, नाउ दिस माय डिस्कवरी इज रोंडा बर्न स्टोरी, उनको कैसे सीक्रेट और ग्रैटिट्यूड के बारे में पता चला। तो जस्ट रीड इट, ओके, कहीं कुछ होगा समझाने का तो एट द एंड ऑफ इट वी विल डू इट। My story is a perfect example of what life is like when a person is ignorant of gratitude and what happens when you make gratitude a part of your life. If I had been asked 6 years ago if I was a grateful person, I would have answered yes, for sure, I'm a grateful person. I say thank you when I receive a gift, when someone opens a door for me, or when a person does something for me. The truth is, I was not a grateful person at all. I didn't know what being grateful really meant. And just saying the words thank you on the odd occasions certainly did not make me a grateful person. My life without gratitude was pretty challenging. I was in debt and it was increasing a little bit more every month. I worked really hard, but my finances never improved. In trying to keep up with the mounting debt and obligations, I was living with continuous undercurrent of stress. My relationships swung like a pendulum from fair to disastrous because I never seemed to have enough time for each person. While I was what would be termed healthy, I felt exhausted at the end of each day, and I always got my fair share of colds and the latest illness going around each season. I had moments of happiness when I went out with friends or when I went on vacations. But when the reality of having to work harder to pay for those pleasures would sweep over me, I wasn't living,
I was surviving from day to day and from paycheck to paycheck. And I would no sooner solve one life problem than more problems would appear. But then something happened that would change everything in my life from that day forward. I discovered a secret about life. And as a result of my discovery, one of the things I began to do was practice gratitude each day. As a result of this, everything in my life changed. And the more I practiced gratitude, the more miraculous were the results. My life truly became magical. For the first time in my life, I became debt free. And shortly after that, I had all the money I needed to do whatever I wanted. Problems in my relationships, work, and health disappeared. And instead of facing daily obstacles, my days became filled with one good thing after another. My health and energy increased dramatically, and I felt better than I had in my 20s. My relationships became much more meaningful, and I enjoyed more good times with my family and friends, and in just 2 months than I had in all the previous year. More than anything else, I felt happier than I thought it was possible to feel. I was blissfully happy, the happiest I had ever been. Gratitude changed me, and my whole life magically changed. Yes, अभी जब तक हम लोगों ने ये मैजिक बुक नहीं करी थी, हाँ, अगर हम लोगों को कोई पूछता था कि आर यू अ ग्रेटफुल पर्सन, तो हम लोग क्या बोलते थे? ऑफ कोर्स। कोई कुछ करता है तो थैंक यू बोलते हैं, बर्थडे पे गिफ्ट मिलता है तो थैंक यू बोलते हैं, हाँ, अगर टीचर ने कुछ दिया, मार्क्स अच्छे आए तो टीचर को थैंक यू बोल देते हैं, मतलब नॉर्मल चीजें। हाँ, बट रोंडा बर्न क्या बोल रही है? नो, वी वर नॉट थैंकफुल एट ऑल, बिकॉज जो जरूरी चीजें हैं उनके लिए तो हमने कभी ग्रैटिट्यूड किया ही नहीं। हम क्या करते हैं? वी आर टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड। हम जो भी नेचर के रिसोर्सेज हैं, वी टेक दोज फॉर ग्रांटेड। ठीक है, हम अपनी हेल्थ को एकदम भी नकार देते हैं, एकदम नजरअंदाज कर देते हैं। माँ बाप, जो भी अहम रिश्ते हैं, उनको हम नकार देते हैं, हम उन पे एकदम ध्यान नहीं देते हैं। सो दीज आर ऑल विच वी ऑल डू एवरी डे। तो अगर मैं ये बोलूं कि नहीं मैं ऐसा नहीं करती थी पहले, तो आई विल बी लाइंग। ठीक है, वी ऑल डू दैट, वी आर ऑल इन द सेम बोट एंड वी आर ऑल हियर टू लर्न हाउ टू बी ग्रेटफुल। ठीक है, तो अब रोंडा बर्न क्या बोल रही हैं कि पहले उनकी लाइफ जो थी, शी वॉज मियरली सर्वाइविंग। आज हम भी मोस्ट पीपल जो हैं वो लोग अपने लाइफ में वैसी ही जिंदगी जीते हैं। सुबह उठते हैं एकदम माइंड में टेंशन स्ट्रेस के साथ उठते हैं, अरे ऑफिस जाना है, ऑफिस में जाके इतना काम है, कैसे पैसे आएंगे, कैसे बिल्स चुकाएंगे, कैसे सैलरीज दिए जाएंगे, कैसे बच्चों की पढ़ाई होगी, हर चीज का टेंशन। ठीक है, अगर आप घर में एक हाउसवाइफ हैं, होम मेकर हैं, तो आपको भी टेंशन है, आज स्टाफ नहीं आया है, आज बिजली का बिल पे करना है, आज शॉपिंग करनी है, आज बच्चे के स्कूल जाना है, आज डॉक्टर के जाना है, आज मदर इन लॉ से कोई बाताबाती हो गई है, नॉर्मल चीजें। और सबकी लाइफ ऐसे ही बीतती है, सुबह उठते हैं स्ट्रेस के साथ, रात को सोते हैं स्ट्रेस के साथ। ठीक है, सो शी सेज कि जैसे ही उनको ये सीक्रेट ग्रैटिट्यूड का पता चला, उनकी लाइफ पूरी टर्न अराउंड हो गई। एंड उनके हेल्थ में, रिलेशनशिप्स में, फाइनेंसेस में, हर तरह से उन्होंने इतने चेंजेस देखे। अब उनकी लाइफ एकदम गोल्डन है। ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू यूज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड टर्न आवर लाइफ अराउंड। ठीक है, bring the magic into your life. Rinku, you're mute. Please continue. Bring the magic into your life. No matter who you are, no matter where you are, no matter what your current circumstances, the magic of gratitude will change your entire life. Yes. अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस जगह पे आज हैं। अगर आप रॉक बॉटम पे भी हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आज आपके पास कुछ नहीं, अगर आप सड़क पे भी रहते हैं और फिर भी अगर आप ग्रेटफुल होते हैं कि भगवान जी मेरे पास 2 हाथ हैं, 2 पाँव हैं, मैं देख सकती हूँ, मतलब आपकी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मतलब ऑल 5 सेंसेस एंड योर
ऑल योर बॉडी ऑर्गन्स आर वर्किंग परफेक्टली, आपके जो जिनसे आप एक्शंस करते हैं, आपके चारों लिम्स एंड माउथ, अगर सब कुछ सही प्रकार चल रहे हैं, यू हैव अ लॉट टू बी ग्रेटफुल फॉर। ठीक है, आपके सिर पे आसमान की छत है, पांव के नीचे जमीन है, यू हैव अ लॉट टू बी ग्रेटफुल फॉर। दिस वॉज रॉक बॉटम, ठीक है, बट वी आर ऑल इन अ स्टेट वेयर वी हैव बीन गिवन अ लॉट। ठीक है, तो अगर हम जहां पे भी हैं, इफ वी स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड फ्रॉम टुडे, पास्ट को भूल जाइए, हम कहाँ थे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आज से हमारी एक नई जिंदगी शुरू होने वाली है, हम प्रैक्टिसेस शुरू करने वाले हैं और वी विल टर्न आवर लाइफ अराउंड। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू, यू आर म्यूट। I have received letters from thousands of people in the worst imaginable situations who have changed their lives completely by practicing gratitude. I have seen miracles take place in health where there seemed to be no hope. I have seen marriages saved and broken relationships transform into magnificent relationships. I have seen those in total poverty become prosperous, and I have seen people in depression catapult into joyful and fulfilling lives. Yes, please continue. Gratitude can magically turn your relationships into joyful and meaningful relationships, no matter what state they are in now. Gratitude can miraculously make you more prosperous so that you have the money you need to do the things you want to do. It will increase your health and bring a level of happiness beyond what you have ever felt before. Gratitude will work its magic to accelerate your career, increase success, and bring about your dream job or whatever it is you want to do. In fact, whatever it is that you want to be, do, or have gratitude is a way to receive it. The magical power of gratitude turns your life into gold. Yes. Now, there is a site, अगर आप सीक्रेट के साइट पे जाएंगे ना, तो वहां पे आपको इनन्यूमरेबल स्टोरीज मिलेंगी, जहां पे लोगों ने अपने क्या क्या स्टोरी शेयर करी हैं, क्या क्या मैजिक्स उन्होंने बताए हैं अपने हर फील्ड में, वेदर इट इज देयर करियर, जॉब, फाइनेंसेस, रिलेशनशिप्स, हेल्थ। ऐसी ऐसी स्टोरीज है जहां पे हेल्थ में बहुत सिवियर ब्रेकडाउन था एंड वो अब एकदम उनकी लाइफ एकदम बदल गई है। हाँ, फाइनेंसेस में बहुत चैलेंज था, फिर भी आज वो ऐसे सिचुएशन में है जहां पे वो मतलब वो सब कुछ अपने सब सपने पूरे कर सकते हैं। इस तरह से इफ यू वांट यू कैन गो टू दिस साइट एंड रीड द स्टोरीज, एंड आपको पता चलेगा कि जहां पे भी कोई भी चैलेंजिंग सिचुएशन थी लोगों के लाइफ में, उन्होंने सिर्फ ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करके और अपने आप को खुश रख के, ओके, ये दोनों चीजें साइड बाय साइड चलती हैं, दो करके उन्होंने कैसे अपनी जिंदगी को बदला है। ठीक है, अब क्या बोल रही है रोंडा बर्न की ग्रैटिट्यूड से आप आपके लाइफ में, जॉब में, करियर में, फाइनेंसेस में, हेल्थ में, रिलेशनशिप में, हर चीज में आप जादू पा सकते हैं। जो भी कुछ आप बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं या पाना चाहते हैं, ठीक है, यही तीन चीजें होती है ना। हो सकता है मुझे डॉक्टर बनना हो, ठीक है, अब बात यह है कि कोई भी सपना छोटा या बड़ा नहीं है, तो मुझे जो भी कुछ पाना है वो मैं पा सकती हूँ। ठीक है, मुझे जो भी कुछ करना है, आज मुझे एवरेस्ट पे चढ़ाई करनी है तो वो भी मैं कर सकती हूँ, बस मुझे सिर्फ ग्रेटफुल होना है। तो आप किस हद तक सोच सकते हैं वो आपके ऊपर है। हाँ, और आप कितनी प्रैक्टिस करेंगे वो भी आपके ऊपर है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतनी जल्दी अपने सपनों को साकार करेंगे। ठीक है, somebody is unmute, एक मिनट, yes please continue. As you practice gratitude, you will understand why particular things in your life may have gone wrong and why certain things might be missing from your life. As you make gratitude a way of life, you will wake up each morning so excited to be alive. You will find yourself completely in love with life. Everything will seem effortless.
You will feel as light as a feather and happier than you have ever felt before. While challenges may come, you will know how to overcome them and learn from them. Every day will be magical. Every day will be filled with far more magic than when you were a child. Yes, अब देखिए, हैप्पीनेस इज अ चॉइस. ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेरी हैप्पीनेस जो है या मेरी खुशियां जो है वो किसी और पे डिपेंडेंट है. मैं बोल सकती हूँ कि उसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं इतनी दुखी हूँ, वो मेरी बात नहीं मानता तो मैं इतनी दुखी हूँ. बट नहीं, अगर उसने कुछ बोला तो आपकी चॉइस है कि आपने अपने आप को नेगेटिव बनने दिया है. ठीक है, अगर आप वहां से चले जाते हैं. मैं ना बहुत छोटी थी जब मेरे पापा ने मुझको बोला था कि अगर तुम्हारे पास सामने कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आती है, वेर देर इज एन आर्ग्यूमेंट, just move away from that situation. You do not have to argue. You just move away. So वो चीज ना मुझे आज भी याद रहती है. जब मैं ये पढ़ती हूँ तो मुझे कितना वो बात का ख्याल आता है कि अगर हम वहां से निकल जाते हैं तो नेगेटिव नहीं होते. तो दैट इज माई चॉइस. ठीक है. एंड एवरी टाइम ऐसा नहीं है कि अगर आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके लाइफ में चैलेंजिंग सिचुएशंस नहीं आएंगी. लाइफ है, चैलेंजिंग सिचुएशंस आएंगी ही आएंगी. देयर कैन नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन का मतलब आप लोग को सबको पता है क्या होता है. ओके, उतार चढ़ाव सबके लाइफ में आएगा. ये डुअलिटी की दुनिया है. हैप्पीनेस सैडनेस आएगी ही आएगा, आएंगे ही आएंगे. वी कैन नॉट स्टॉप इट. बट ग्रैटिट्यूड हेल्प्स अस टैकल देम बेटर. ओके, हमको उनसे उभरना आएगा. हमको अपने माइंड को नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ लाना आएगा. ठीक है, और उनसे हमको सीखना आएगा. कोई भी एक चैलेंजिंग सिचुएशन आई है, उस पे पॉन्डर करने की बजाय, उसमें घुसने की बजाय, ओ गॉड ऐसा क्यों हो गया, मैंने ऐसा क्यों कर दिया, मेरे को ऐसा नहीं उसको मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं उसको देख लूंगी, उसकी इतनी हिम्मत, उसने मेरे साथ ऐसा किया. नहीं, ये सब ना बोलने की बजाय हम सीखेंगे कि हमको किस तरह से अपने आप को डाइवर्ट करना है, अपने आप को पॉजिटिविटी में लाना है, और हम किस तरह से उस सिचुएशन को टैकल कर सकते हैं. ठीक है, प्लीज कंटिन्यू. Is your life magical? You can tell right now how much you have actually used gratitude in your life. Just take a look at all the major areas in your life: money, health, happiness, career, home, and relationships. The areas of your life that are abundant and wonderful are where you have used gratitude and are experiencing the magic as a result. Any areas that are not abundant and wonderful are due to lack of gratitude. Yes, please continue. It's a simple fact. When you are not grateful, you cannot receive more in return. You have stopped the magic from continuing in your life. When you are not grateful, you stop the flow of better health, better relationships, more joy, more money, and the advancement of your job, career, or business. To receive, you have to give. It's the law. Gratitude is giving thanks, and without it, you cut yourself off from the magic and from receiving everything you want in life. Yes. अब क्या बोल रही है रोंडा बर्न कि आपको अपने लाइफ में देखना है. आज अब हम लोग ये भी करेंगे. वी विल लुक इनटू आवर लाइव्स कि कौन कौन से एरियाज, हमारे जो भी इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, रिलेशनशिप है, मनी है, हेल्थ है, करियर है, जॉब है, हाँ, घर है, हर चीज में हम लोग देखेंगे कि हम लोग कितने समृद्ध हैं. हाउ अबंडेंट आर वी, हम लोग उस एरिया में कितने खुश हैं. ठीक है, हम लोग अपने लाइफ को आज हम लोग वॉच करेंगे. हम लोग उसमें एक बार झांक के देखेंगे कि हम लोग हर एरिया ऑफ लाइफ में क्या हम लोग वैसे हैं जैसे हमको होना चाहिए. ठीक है, क्या हमारी हेल्थ ऐसी है. वी आर ऑल मेंट टू लिव एन अमेजिंग लाइफ. भगवान जी ने ये नहीं चाहा कि अरे 40 के हो गए हैं तो हम रोते झिझकते रहे, हमारे घुटनों में दर्द रहे, हम उठ नहीं सके, हम चल नहीं सके. नहीं, भगवान जी ने शरीर दिया है तो वी आर मेंट टू एंजॉय दैट लाइफ, वी आर मेंट टू एंजॉय दैट बॉडी. अगर हम इस दुनिया में आए हैं तो भगवान जी ने हमको
सारे रिसोर्सेज दिए हैं कि हम एंजॉय कर सके, बट अगर हमको वो एंजॉयमेंट चाहिए तो हमको कुछ तो देना होगा ना। ऐसे ही तो हमको नहीं मिल जाएगा। नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज फ्री। भगवान जी ने भी अगर हमको कुछ दिया है तो उसके बदले में वो कुछ चाहते हैं हमसे, और हम उनको क्या दे सकते हैं? ग्रैटिट्यूड दे सकते हैं। वी हैव टू मेक एन एफर्ट। ओके, बिना एफर्ट किए हमको कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है। सो टुडे वी विल लुक इनटू आवर लाइव्स, कौन कौन से एरियाज में हमारे पास अबंडेंस है एंड कहाँ कहाँ नहीं है। जहां जहां है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमने भगवान जी को उसके लिए थैंक यू बोला है। हमने उसका अपने शरीर, सपोज आई एम वेरी हेल्दी, ओके, I am absolutely healthy and I am enjoying the best of my health and I am loving my body. Okay, so that means कि I have taken care of it. I have taken care of my diet. I have taken care of my health. I have exercised properly. मैं वॉक्स पे जाती हूँ, मैं खुले हवा में सांस लेती हूँ, हर तरह से I have taken care of my body. That is being grateful for my body. Okay, क्योंकि आई एम अप्रिशिएटिंग व्हाट आई हैव बीन गिवन। ठीक है। सो नाउ वी विल टेक अ लुक एट आवर बॉडी, आवर finances, our relationships, all major areas, and see where we are lacking and where we are abundant. ठीक है। तब हमको पता चलेगा कहाँ कहाँ हमको ज्यादा मेहनत करनी है और कहाँ कहाँ हम ठीक हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ वी हैव बीन ग्रेटफुल। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। The bottom line of ungratefulness is that we are not grateful. We are taking. We are taking things in our life for granted. When we take things for granted, we are unintentionally taking from ourselves. The law of attraction says that like attracts like. So if we take something for granted, we will be taken from as a result. Remember, whoever does not have gratitude, even what he or she has, will be taken from him or her. यस, ये ना हमारे रिलेशनशिप वाले चैप्टर में भी आएगा, दैट वी टेंड टू टेक पीपल और थिंग्स फॉर ग्रांटेड। ओके, स्पेशली इन द एरिया ऑफ रिलेशनशिप्स। आज आप, आपके मम्मी पापा हैं, हाँ, आपकी मम्मी आपको फोन करती है, आप क्या बोलते हैं? मम्मी अभी बहुत बिजी हूँ, मैं आपसे बाद में बात करूंगी। 2 घंटा बाद फिर फोन आता है, मम्मी अभी किचन में हूँ, आपसे बाद में बात करूंगी। ठीक है, मोस्टली हम लोग सब यही करते हैं। दिस इज अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल, बट हम लोग अपने स्टाफ को भी टेंड टू टेक देम फॉर ग्रांटेड, अपने स्पाउस को, अपने बच्चों को, हम लोग हर चीज को जरूरी समझते हैं, एक्सेप्ट द रिलेशनशिप विच आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, तो जहां वी स्टार्ट टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड, स्टार्ट टेकिंग पीपल फॉर ग्रांटेड, हम क्या करते हैं? हम उनको अप्रिशिएट नहीं करते हैं। ठीक है, आज जब हम बार बार अपनी मम्मी को, दिन में वो 4 बार फोन करती हैं, हम उनको बोलते हैं अभी बहुत बिजी हूँ, अभी मेरे हस्बैंड ऑफिस जा रहे हैं, मैं बाद में आपसे बात करती हूँ, मम्मी अभी किचन में हूँ, अभी आपसे बाद में बात करती हूँ, अभी फ्रेंड के साथ बैठी हूँ, आपको बाद में बात करती हूँ, अभी बच्चे को पढ़ा रही हूँ, बाद में बात। क्यों? वो भी तो कुछ कर रही हैं, टाइम निकाल रही हैं आपसे बात करने के लिए। आप 5 मिनट नहीं दे सकते उनको बात करने के लिए? कितना दुख पहुंचता होगा उनको, है कि नहीं है? We tend to take them for granted, and when we are not being appreciative, हम उनको, उनके लिए ग्रेटफुल नहीं हो रहे हैं, तो जो है हमारे पास, वो क्या करेंगी? 4 दिन वो फोन करेंगी, 5वें दिन बोलेंगी छोड़ो, उसके पास तो टाइम ही नहीं होता, फोन ही नहीं करेंगे। बट हमारे माँ बाप ऐसा नहीं करते। दे कीप ऑन गिविंग अस कॉल्स, बट फ्रॉम नाउ वी विल लर्न नॉट टू डिसरिगार्ड देयर कॉल्स। ओके, ठीक है, ये पढ़ लिए क्या हम लोग? मोस्ट सर्टनली। No, no, no. Most certainly, you have been grateful at various times in your life. But to see the magic and cause a radical change to your current circumstances, you have to practice gratitude and make it your new way of life. यस, अब हम लोग 28 दिन तक जो प्रैक्टिस करेंगे ना, दैट विल बिकम अ वे ऑफ लाइफ। ठीक है, इतनी प्रैक्टिस करनी है कि फिर उठते बैठते सोते जागते, जब आप नींद में भी उठेंगे ना, वॉशरूम जाने के लिए, आपके दिमाग में फर्स्ट थॉट थैंक यू आना चाहिए।
ठीक है, इतनी शिद्दत से प्रैक्टिस करनी है हम लोगों को। ओके, प्लीज कंटिन्यू। The magic formula. Knowledge is a treasure, but practice is the key to it. Ancient myths and legends say that to bring forth magic, a person must first say the magic words. Bringing forth magic from gratitude works in the same way, and first you must say the magic words, thank you. I cannot begin to tell you how important the word thank you are for your life. To live in gratitude, to experience the magic in your life, thank you must become two words you deliberately say and feel more than any other words. They need to become your identity. Thank you is the bridge from where you are now to the life of your dreams. यस, अब नॉलेज इज अ ट्रेजर बट प्रैक्टिस इज द की टू इट। ज्ञान एक खजाना है, लेकिन अभ्यास उसकी कुंजी है। जैसे हमने आपको एग्जाम्पल दिया वेट लॉस का, सबको पता है, ठीक है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो बहुत शिद्दत से प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, वो अपनी डाइट का भी ध्यान रखते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, योगा भी करते हैं, वॉक्स पे भी जाते हैं। दे आर वेरी वेरी डिलिजेंट। ठीक है, तो हमको भी उसी तरह से प्रैक्टिस करनी है। इब्न खल्दून अल मुकद्दिमा ये बोल रहे हैं, हमको स्कॉलर हैं और स्टेट्समैन हैं, ये बोल रहे हैं कि प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी, कोई भी चीज में। आप आज पूजा पाठ भी करते हैं, जब तक आप उसको ठीक से प्रैक्टिस नहीं करते, नॉलेज हमको है, हमको पता है कि हमको दीपक चासना है, हमको माला जपनी है, हमको पाठ करना है, सब कुछ, लेकिन जब तक आप रोज उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे वो आपकी आदत नहीं बनेगी। ठीक है, एंड सेइंग द वर्ड्स थैंक यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको अपने लाइफ में, आप जहां भी आज हैं, अगर आपको एक सिंपल सी चीज चाहिए, आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए, ठीक है, वो भी आपका सपना है अगर, तो आज आप जहां हैं और आपको उधर तक पहुंचना है, तो आपको ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। खाली मुझको सुनने से या मैजिक बुक पढ़ने से नहीं होगा, आपको जो भी प्रैक्टिसेस यहाँ बताए गए हैं आपको करना बहुत जरूरी है। ठीक है, द मैजिक फॉर्मूला। Number one, deliberately think and say the magic words, thank you. Number two, the more you deliberately think and say the magic words, thank you, the more gratitude you feel. Number three, the more gratitude you deliberately think and feel, the more abundance you receive. Gratitude is a feeling. So the ultimate aim in practicing gratitude is to deliberately feel it as much as you can, because it's the force of your feeling that accelerates the magic in your life. Newton's law is 1 for 1. What you give, you receive equally. That means if you increase your feeling of gratitude, the result of your life will expand to be equal to your feeling. Yes. अब मैजिक फॉर्मूला क्या है? कल हमने बोला था कि आप लोगों को डिलिबरेटली थैंक यू बोलना है। इट वॉज वन ऑफ योर असाइनमेंट्स कि डिलिबरेटली आपको सबको थैंक यू बोलना है। ठीक है, आज भी वी विल कैरी दैट फॉरवर्ड कि हम लोग डिलिबरेटली मन में सोचेंगे और मुंह से बोलेंगे, लोगों की तरफ देख के बोलना है थैंक यू। ऐसे नहीं है कि मैं फोन पे कुछ कर रही हूँ और मैंने थैंक यू बोला है, नहीं, कोई कुछ कर रहा है, इमीडिएटली उनकी तरफ देख के स्माइल करके थैंक यू बोलना है। ठीक है, जितना आप डिलिबरेटली थैंक यू बोलेंगे उतना आपके दिल में वो थैंक यू की भावना बढ़ेगी, वो फीलिंग आएगी। ओके, फीलिंग इज द फ्यूएल। जब तक आपके दिल में फीलिंग्स नहीं आएंगी, तब तक आपको जो चाहिए आप उस तक नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, जितना आप फीलिंग के साथ ग्रैटिट्यूड करेंगे उतना आप अपने लाइफ में अबंडेंस पाएंगे। दिस इज द मैजिक फॉर्मूला। क्या है? डिलिबरेटली सोचना है और बोलना है, फिर जितना डिलिबरेटली बोलेंगे उतना हम फील करेंगे, जितना फील करेंगे उतना हम अपने लाइफ में अबंडेंस पाएंगे। ठीक है, फीलिंग इज द फ्यूएल का क्या मतलब होता है कि फीलिंग, आपको कुछ भी करने, गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए आपको पेट्रोल की जरूरत पड़ती है ना, गाड़ी तो है आपके पास, आपको पता है कि आपको A to B जाने के लिए आपको गाड़ी चाहिए, लेकिन गाड़ी को आप चलाएंगे कैसे? आपको पेट्रोल तो डालना पड़ेगा ना उसमें, पेट्रोल हो, डीजल हो, कुछ भी हो,
तो फीलिंग जो है वो आपके लिए पेट्रोल का काम करता है, वो एक्सेलरेट करता है आपके सपनों तक आपको पहुंचने में, ठीक है। इट एक्सेलरेट्स द रेट विथ विच यू विल रीच योर ड्रीम्स, ऑल राइट। सो फीलिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जिस मात्रा में आप ग्रैटिट्यूड करेंगे आप उसी मात्रा में पाएंगे। अगर आप थोड़ा ग्रैटिट्यूड करेंगे आप थोड़ा रिजल्ट पाएंगे, अगर आप ज्यादा ग्रैटिट्यूड करेंगे आप ज्यादा रिजल्ट पाएंगे। आपको कितना ग्रैटिट्यूड करना है और आपको कितना रिजल्ट पाना है वो आपके ऊपर निर्भर करता है। आई कैन ओनली गाइड यू, द रेस्ट इज ऑल ऑन यू, ठीक है। प्लीज कंटिन्यू। The truer the feeling, the more sincerely grateful you are, the faster your life will change. When you discover how little practice it takes, how easy it is to incorporate gratitude into your daily life, and when you see the magical results for yourself, you will never want to return to the life you used to live. If you practice gratitude a little, your life will change a little. If you practice gratitude a lot every day, your life will change dramatically and in ways that you can hardly imagine. यस, बिलीव मी, अगर आप प्रॉपरली प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत 3-4 दिन में ही ना आप अपने लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज जरूर पाने लगेंगे। आपको मन में थोड़ी शांति मिलने लगेगी, आप जब ग्रेटफुल होने लगेंगे ना आपको अंदर से थोड़ी खुशी मिलने लगेगी। जहां आप छोटी छोटी बातों में चिढ़ जाते थे, नाराज हो जाते थे, आप थोड़ा अपने आप को ना थोड़ा संभा हुआ पाएंगे, ठीक है। यू विल फील पीस ऑफ माइंड, यू विल फील काम, कि हाँ। और उससे ना आप धीरे धीरे करके आपको समझ आना लगेगा कि यस, नाउ द ग्रैटिट्यूड इज वर्किंग इन माय लाइफ, ठीक है। अ मैजिकल बुक। As we express our gratitude, we must never forget that the highest appreciation is not to utter words, but to live by them. यस, अब जॉन एफ कैनेडी क्या बोल रहे हैं, ही वॉज द 35th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। वो हमको बोल रहे हैं जब हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि सबसे ऊंची प्रशंसा शब्दों को बोलना नहीं बल्कि उनके अनुरूप जीना है। मतलब कि सिर्फ थैंक यू बोलना नहीं है, थैंक यू को जीना है, उस हिसाब से अपनी लाइफ को जीना है कि लोगों को लगे कि इसकी आइडेंटिटी यही है, ठीक है। मतलब आपको हर वक्त सोचना भी है, बोलना भी है, खाली मुंह से नहीं बोलना है, उसको फील करके बोलना है। और धीरे धीरे आएगी फीलिंग्स, एक बार में फीलिंग्स नहीं आएंगी। बहुत जन बोलेंगे अरे 10 दिन बाद भी बहुत लोग बोलेंगे कि मुझे वो फीलिंग नहीं आ रही है। दैट इज ओके, फेक इट टिल यू मेक इट, ठीक है। बोलते जाइए, डिलिबरेटली बोलते जाइए। बच्चे ने पेन दिया है, थैंक यू। चाय बन के आई है, थैंक यू। गाड़ी आपको, ड्राइवर आपको कहीं लेके जा रहे हैं, उतर रहे हैं, थैंक यू। जितनी बार बोलेंगे ना कभी तो वो फीलिंग आएगी ही आएगी। एंड वो भी हम बाद में बात करेंगे कि कैसे फीलिंग आएगी, ठीक है। कल वाले चैप्टर में हम बात करेंगे कैसे फीलिंग आएगी। प्लीज कंटिन्यू। In this book, there are 28 magical practices that have been specifically designed so that you learn how to use gratitude's magical power to revolutionize your health, money, job, and relationships, and to make your smallest desires and your biggest dreams come true. You will also learn how to practice gratitude to resolve problems and transform any negative situations. यस, अभी अब रोंडा बर्न ने इस बुक में हमारे लिए 28 प्रैक्टिसेस डिजाइन करी हैं, वो कल से शुरू होंगी हमारी। एवरी डे वी हैव टू डू आवर प्रैक्टिसेस। जहां हम एक दिन का मिस करेंगे हम 3 दिन पीछे चले जाएंगे, ठीक है। और अगर आप ये प्रैक्टिसेस शिद्दत से बहुत दिल लगा के करेंगे तो आपके कोई भी सपने हो, छोटे से छोटे सपने हो, हाँ, उस सारे या बड़े से बड़े ड्रीम्स हो, कुछ भी हो, आपके सब पूरे होंगे।
कोई भी एरिया ऑफ लाइफ हो, आपको जहां पे भी कुछ भी चैलेंज है, आप उसको टर्न अराउंड कर सकते हैं। आप सीखेंगे कि आपके लाइफ में जो रोजमर्रा के जो प्रॉब्लम्स आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, उनसे आप कैसे निपट सकते हैं, आप कैसे कोई भी नेगेटिव सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं, आप कैसे उनको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, हम सब कुछ सीखेंगे। शी हैज एक्चुअली डिजाइंड ईच प्रैक्टिस, बहुत मतलब हर किसी के लाइफ में वो सब सिचुएशंस आते हैं जो भी उन्होंने प्रैक्टिसेस बहुत सोच सोच के उन्होंने डिजाइन करी हैं। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। You will be captivated while you read this life-changing knowledge. But without practicing what you learn, the knowledge will slip through your fingers, and the opportunities that you attracted to easily change your life will be gone. To ensure this doesn't happen to you, you need to practice gratitude over 28 days so that you impregnate your cells and your subconscious mind with it. Only then will it change your life permanently. The प्लीज practice कंटिन्यू। The practices are designed to be completed over 20 consecutive days. This allows you to make gratitude a habit and a new way of life. Practicing gratitude in a concentrated effort over consecutive days guarantees that you will see the magic take place in your life and fast. यस, अब क्या होता है ना कि कोई भी चीज को जब आप लगातार कुछ दिनों तक करते हैं तो वो आपकी हैबिट बन जाती है। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं कि 40 डेज करने से हैबिट बन जाती है, यहाँ रोंडा बर्न बोल रही है 28 डेज करेंगे तो वो हैबिट बन जाती है। आपके ऊपर है आप उसको कितना रेगुलरली करते हैं। बट अगर आप रेगुलरली 28 डेज तक अपने ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिसेस करेंगे तो ग्रैटिट्यूड विल बिकम अ वे ऑफ योर लाइफ। फिर आप फिर ऐसा नहीं है कि आपको ना फिर सोचना पड़ेगा कि अरे मुझे उसको थैंक यू बोलना है। किसी ने कुछ किया, ऑटोमेटिकली आपके दिल से थैंक यू निकलेगा। ठीक है, बट फॉर दैट यू विल हैव टू डू दीज प्रैक्टिसेस वेरी वेरी डिलिजेंटली। ठीक है, प्लीज Within कंटिन्यू। each magical practice is a wealth of secret teachings that will expand your knowledge in tremendous ways. In each practice, you will understand more and more about how life works and how easy it is to have the life you have dreamed of. यस, The प्लीज first, कंटिन्यू। the first 12 practices use the magical power of gratitude for what you have now and what you have received in the past. Because unless you are grateful for what you have and what you've received, the magic won't work and you won't receive more. These first 12 practices will set the magic of gratitude into motion immediately. The next 10 practices use the magical power of gratitude for your desires, dreams, and everything you want. Through these 10 practices, you will be able to make your dreams come true and you will see the circumstances of your life magically change. The last 6 practices take you to a whole new level where you will be saturating gratitude into every cell of your body and mind. You will learn how to use gratitude's magical power to help other people, resolve problems, and improve your negative situation or circumstances you may encounter throughout your life. यस, अब देखिए उन्होंने किस तरह से डिजाइन करी है। फर्स्ट 12 प्रैक्टिसेस है कि हमको जो भी कुछ पास्ट में मिला है, पास्ट क्या होता है, अभी से 2 सेकंड पहले तक इज ऑल्सो पास्ट। ठीक है, पास्ट में हमको जो भी कुछ मिला है उसके लिए ग्रैटिट्यूड करना है, क्योंकि अभी तक, आज अगर मैं 40 इयर्स की हूं तो मेरे पास, मैंने आज तक भी अगर कोई भी चीज के लिए ग्रैटिट्यूड नहीं किया है तो मुझे तो हर रोज कितना कुछ मिला है। हाँ, 40 इयर्स इंटू 365 डेज, हाँ उसमें मुझे कितना कुछ मिलते जा रहा है, तो मेरी तो कितनी ग्रैटिट्यूड ड्यू है कि नहीं। तो मेरे को पहले उनके लिए तो ग्रैटिट्यूड करना पड़ेगा ना, तभी तो मैं कुछ पाने की उम्मीद कर सकती हूँ भगवान से, है कि नहीं। अगर मेरे पास एक घड़ा है, हाँ, एंड वो घड़े में मैंने कुछ डाला है और वो उसमें छेद है, वो निकलते ही चले जा रहे हैं, मेरा वो घड़ा भर ही नहीं रहा है, मैं ग्रैटिट्यूड कर ही नहीं रही हूँ उसके लिए। वो जो भी कुछ मैं अच्छा बोल रही हूँ वो मैं बार 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 नेगेटिव भी बोलती जा रही हूँ, एंड वो तो निकलता जा रहा है घड़ा से, उसमें छेद है वो निकलते जा रहे हैं, तो वो छेद तो मुझे भरने पड़ेंगे ना।
1 नेगेटिव इज इक्वल टू 10 पॉजिटिव्स। ये आप लोग प्लीज कहीं पे लिख लीजिए, ठीक है। 1 नेगेटिव इज इक्वल टू 10 पॉजिटिव्स, यू हैव टू रिमेम्बर दैट ऑलवेज, ठीक है। तो जहां अगर मैंने कुछ एक अच्छी बात किसी को बोली, या मैंने एक प्रार्थना करी और मैंने एक दिन बच्चे को डांट दिया, फिर स्टाफ को डांट दिया, फिर हस्बैंड से लड़ाई कर ली, मदर इन लॉ के बारे में कुछ कुछ नेगेटिव सोच लिया, तो आप सोचिए कितने नेगेटिव्स हो गए। 4 नेगेटिव अगर एक दिन में कुछ किया, और हम लोग पता नहीं और कितना ज्यादा करते हैं, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल हियर। 4 नेगेटिव के लिए मेरे को 40 पॉजिटिव कुछ बोलना पड़ेगा, तब वो समान होता है। और हमने 40 साल में 365 डेज में कितने नेगेटिव्स बोले हैं, तो हमारे उस घड़े में कितने छेद हैं जिनको हमको भरना पड़ेगा अभी। तब जाके जब वो भर जाएंगे, तब जब हम और ग्रैटिट्यूड करेंगे, तब हमारे पास कमाई होगी, वो कमाई से हम लोग कुछ पा सकेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोगों को हमको पास्ट में जो कुछ मिला है उसके लिए ग्रैटिट्यूड करना होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने जो 10 प्रैक्टिसेस डिजाइन करी हैं, दोज आर प्रैक्टिसेस फॉर आवर ड्रीम्स, जो हम लोगों को चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद 6 प्रैक्टिसेस हैं, जहां अब वो हम लोगों को बोल रही हैं कि अब हमारे पास उतनी पावर है कि हम लोग किसी और के लिए कुछ कर सकते हैं। बहुत जन आएंगे ये सेशन में भी कि मेरे बेटे को अच्छे मार्क्स चाहिए, मैं क्या कर सकती हूँ। अभी आप कुछ नहीं कर सकते हैं, अभी तो आप बेस लेवल पे हैं। अभी आप पहले अपने ऊपर काम करिए, तब आप किसी और को हेल्प कर पाएंगे, ठीक है। सो 12 and 10, 22 days we will work on ourselves. उसके बाद हम उस पोजीशन में होंगे कि हम किसी और के लिए कुछ कर पाए, ठीक है। अब रोंडा बर्न बोल रही हैं कि हम लोगों को इसके लिए हमारे ऐसा नहीं है कि हम लोगों को हमारा पूरा दिन खाली करना पड़ेगा। शी हैज डिजाइन द प्रैक्टिसेस इन अ वे कि हम अपने रोजमर्रा की जो काम करते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में हम उनको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। देयर विल बी प्रैक्टिसेस जो हमको सुबह पहले उठ के करनी है, रात को सोने के ठीक पहले करनी है, या दिन भर में भी जो करना है वो हम लोग आराम आराम से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके लिए हमको अलग से कुछ टाइम निकालना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे कि मैंने बोला कि कोई भी प्रैक्टिस हम मिस नहीं करेंगे, करेंगे तो हमको 3 दिन पीछे से शुरू करना पड़ेगा। प्लीज डू नॉट मिस, वी विल नॉट रीड ऑल दिस, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू, मतलब ऐसा नहीं है कि हम वो 28 डेज वाली प्रैक्टिसेस फॉलो नहीं करेंगे, वो ही करेंगे। सो वी आर नॉट रीडिंग ऑल दिस, ठीक है। प्लीज स्टार्ट आफ्टर द 28 डेज। After the 28 days, once you have completed the 20 magical practices, you can use particular practices to increase the magic where or when you have a specific need, such as for health or money, or if you want to receive your dream job, have increased success in your work, or improve a relationship. Or to continue the practice of gratitude, you can open this book at random, and whichever practice you open is the one you have attracted. So it's the perfect one to do that day. At the end of the 20th magical practices, there are also recommendations of practices you can use in combination, which will accelerate the magic in specific areas of your life. Can you overdo gratitude? Never. Can your life become too magical? Hardly. Use the practices over and over so that gratitude seeps into your consciousness and becomes second nature to you. After 28 days, you will have rewired your brain and implanted gratitude in your subconscious mind, where it is automatically the first thing that comes to your mind in any situation. The magic you experience will be your inspiration, because as you incorporate gratitude into your days, they will be nothing short of spectacular. Yes, अब वो बोल रही हैं कि हम लोगों को 28 डेज के बाद क्या करना है, तो दैट वी विल डू लेटर। नाउ व्हाट शी इज सेइंग इज कि क्या हम बहुत ज्यादा ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं? नहीं। अगर आप सुबह से लेके रात तक भी अगर आप ग्रैटिट्यूड करते हैं, तो वो भी ऐसा नहीं बोलेंगे कि अरे बहुत ज्यादा हो गया तो अब मैं इतना नहीं करूंगी, बस इतना इनफ है। नहीं, ठीक है। अगर आपको अपने
सपनों की जिंदगी चाहिए है तो आप चाहे जितना भी करेंगे उतना ही कम है। दीज आर योर ड्रीम्स, और आपको उनको पाने के लिए कितना करना है वो आपके ऊपर है। ठीक है, नाउ लेट अस सी कि हम लोगों को सपने कैसे लिखने हैं। लेट अस सी, व्हाट आर योर ड्रीम्स? Many of the magical practices are designed to help you achieve your dreams. Therefore, you need to get clear about what you really want. Sit down with a computer or pen and paper and make a list of what you really want in every area of your life. Think through every detail of what you want to be, do, or have in your life, in your relationships, career, finances, health, and every area that is important to you. You can be as specific and detailed as you like, but remember, your job is simply to list what you want, not how you are going to get what you want. The how will be done for you when gratitude works its magic. यस, अब आज हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को अपने ड्रीम्स की एक लिस्ट बनानी है। आप चाहे जितने सपने लिख सकते हैं, आप उसमें कोई पाबंदी नहीं है। आप 50 लिखिए, 100 लिखिए, 20 लिखिए, 30 लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट आपको क्या लिखना है? लैंग्वेज यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है। यू जस्ट हैव टू राइट योर ड्रीम्स। अभी क्या लैंग्वेज है वो हम लोग 13th डे में बात करेंगे, जब हम 12 डेज की प्रैक्टिसेस अपने पास्ट के लिए कर चुके होंगे। ठीक है, हम लोगों को क्या करना है? हम लोग कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे। ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है? अमृत वेला। अमृत वेला क्या होता है? सनराइज से 3 घंटे पहले तक का जो टाइम होता है, दैट इज अमृत वेला। ठीक है, उसमें हम लोग उठेंगे क्योंकि उस समय ना बहुत शांति होती है। उस समय कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है, आपका माइंड एकदम फ्रेश रहता है। ठीक है, उस समय हम उठेंगे और उस समय की आप अपने जब ग्रैटिट्यूड्स भी उस समय लिखते हैं ना, जब आप अपनी ब्लेसिंग्स उस समय लिखते हैं, जब आप भगवान जी को थैंक यू उस समय बोलते हैं, आपका एक थैंक यू 1000 थैंक यूज के बराबर होता है उस समय। ठीक है, उस समय के ग्रैटिट्यूड में उतनी शक्ति होती है। तो कल हम लोगों को क्या करना है? हम लोग सुबह पहले अमृत वेला में उठेंगे, अपने दिल पे हाथ रखिए। ठीक है, बहुत शांति से अपने मन को और दिल को पूछिए कि तुमको क्या चाहिए। What is it you want? आप हर एरिया में देखिए, अपने आपके रिलेशनशिप्स में देखिए, हाँ, इन लॉज के साथ देखिए, हस्बैंड के साथ देखिए, बच्चों के साथ देखिए, पेरेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, कॉलीग्स के साथ, बॉस के साथ, सबके साथ देखिए। आप अपने फाइनेंसेस में, जॉब में, करियर में, पैसों के हर एरिया में देखिए। फिर अपने हेल्थ में देखिए, आपको कहाँ कहाँ क्या क्या चाहिए। अब ऐसा मत करिए कि मेरे नेबर के पास एक BMW गाड़ी है और वो तो मेरे से ज्यादा, मैं तो उससे ज्यादा दौलतमंद हूं, तो मेरे को तो एक रोल्स रॉयस चाहिए। नहीं, ग्रीड यहाँ काम नहीं करेगा, आपकी नीड काम करेगी। व्हाट इज इट दैट यू नीड? ठीक है, इसीलिए बोलते हैं दिल से पूछिए, क्योंकि माइंड जो है ना, माइंड में हम एनालाइज करते हैं, हम लॉजिकल होते हैं, हम माइंड में ना तेरा मेरा की भावना आती है, जेलसी की भावना आती है, ये सब माइंड में आता है। हाँ, और दिल जो है, दिल हमको एक्चुअली बताता है हमको क्या चाहिए। अगर आज आपको एक BMW गाड़ी चाहिए, तो आपको क्यों चाहिए? आज मैं जिस स्तर पर हूँ, मेरे जो आसपास की जो सर्कल है उसमें सबके पास है, तो मुझे इट ब्रिंग्स मी कॉन्फिडेंस। मेरे को एक इट इज अ स्टेटस सिंबल फॉर मी। आपको लेकिन एक अच्छे से, यू हैव टू गिव अ वैलिड रीजन। जब मैं BMW में बैठ के कोई पार्टी में जाता हूँ, तो वहां पे लोग मेरे को आदर करते हैं, मेरे को रिस्पेक्ट मिलता है। उस तरह से भाई, वो मेरा एक स्टेटस है, उसके हिसाब से मुझे वो चाहिए। ठीक है, बट कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे भाई के पास भी वही है तो मुझे चाहिए। नहीं, दैट इज नॉट अ रीजन।
ठीक है, तो इसीलिए हम लोग कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे और हम लोग अपने दिल को पूछेंगे। आप एक बार अपना लिख लीजिए, आपको जो भी कुछ आपके दिमाग में आ रहा है ना, आप सब कुछ लिख लीजिए। डू दैट टुडे एंड देन लुक एट द लिस्ट अगेन टुमारो। हाँ, आपको क्या चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट, और फिर क्यों चाहिए। क्यों चाहिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप उसका रीजन नहीं बता पाएंगे तब तक वो आपकी जरूरत नहीं होती है। ठीक है, आज देखिए मेरे को BMW गाड़ी नहीं चाहिए तो मेरे पास उसका कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको प्रॉपरली नहीं एक्सप्लेन कर पा रही। बट अगर आज मुझे सपोज कि आई डोंट नो, मेरे को तो कुछ ऐसा चाहिए भी नहीं, मेरे को चाहिए कि मेरे को मन की शांति चाहिए। ठीक है, तो मेरे को मन की शांति क्यों चाहिए, मेरे को मन की शांति क्यों चाहिए, कि उससे मेरा हेल्थ ठीक रहेगा, मैं ज्यादा खुश रहूंगी, मैं लोगों से अच्छे से बात करूंगी, मैं जहां पे भी जाऊंगी मैं हमेशा स्माइल करूंगी, तो मैं और फ्रेंड्स अट्रैक्ट करूंगी। दैट वेज तो वो मेरी एक जरूरत होनी चाहिए। ठीक है, यू हैव टू थिंक दैट वेज। तो क्या चाहिए वो आप आज लिख लीजिए, क्यों चाहिए वो आप अपने लिस्ट को सुबह पढ़िए, एंड फिर आप देखिए आपका दिल क्या बोलता है। क्या आपको एक्चुअली उस चीज की जरूरत है, नहीं है तो प्लीज उसको काट दीजिए। ठीक है, हम लोग हर एरिया में वो एक लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, अब आपको सपोज एक BMW गाड़ी चाहिए। ठीक है, तो आपको कैसी चाहिए, आपको SUV चाहिए, आपको सेडान चाहिए, आपको किस कलर की चाहिए, हाँ कौन सा मॉडल चाहिए, यू हैव टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक। ठीक है, अगर आपको एक जॉब चाहिए है तो आपको कौन से फील्ड में जॉब चाहिए, कौन से पोस्ट पे चाहिए, कौन सी कंपनी में चाहिए, हाँ कौन से शहर में चाहिए, क्या सैलरी होनी चाहिए, आपका आपके अंडर आपको कितने लोग चाहिए काम करने वाले, आपको कैसा बॉस चाहिए। प्लीज राइट डाउन एवरीथिंग, हर एक डिटेल बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए। जितना आप स्पेसिफिकली लिखेंगे उतना आप अच्छे से भगवान जी को बता पा रहे हैं आपको क्या चाहिए। सपोज आज मैं एक रेस्टोरेंट जाती हूँ, हाँ मैं जाके वहां पे सर्वर को बोलती हूँ, वेटर को बोलती हूँ मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज मुझे खाना दे दो। वो आपको क्या बोलेगा, वो आपके सामने मेनू कार्ड लाके रखेगा, बोलेगा आप इसमें से सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, आपने उसको बोला कि मैं वेजिटेरियन हूँ, मुझे तुम रोटी सब्जी ला दो, मेरे पास देखने का टाइम नहीं है, मैं बिजी हूँ, तुम मुझको रोटी सब्जी ला दो। हाँ, उसने आपको ला दी बैंगन की सब्जी और एक कुलचा ला दिया। ठीक है, अब आप उसको बोलेंगे अरे मैं तो बैंगन खाती ही नहीं, मुझे तो बैंगन नहीं खाना, तुमने मुझे बैंगन क्यों दे दिया। अब वो वेटर क्या बोलेगा, सर मैंने तो आपको पूछा था आपको क्या चाहिए, आप ही ने नहीं बताया, आपने मुझ पे छोड़ दिया। तो भगवान जी के साथ भी यही है, जब तक हम उनको एकदम स्पेसिफिकली नहीं बताएंगे कि हमको क्या चाहिए। अब उसने तो मुझे बैंगन दिया, वो आपको क्या बोलेगा, आपको इसके रुपए देने पड़ेंगे एंड नाउ यू विल हैव टू वेट, जब तक मैं वो वापस कुक नहीं करके लाऊंगा दूसरा वेजिटेबल, आपको वेट करना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी वही होगा कि आपको ग्रैटिट्यूड और एक्स्ट्रा भी करना पड़ेगा, मतलब आपको टाइम और देना पड़ेगा। हाँ, एंड प्लस आप जितनी मेहनत कर रहे हैं, आपने अपने सपनों पे बहुत काम किया है। हाँ, आपने विजुअलाइजेशन भी करी है, आपने सब कुछ किया है। हाँ, आपने बहुत अच्छे से लिखा, बट क्योंकि यू वर नॉट स्पेसिफिक, यू डिड नॉट गेट व्हाट एग्जैक्टली यू वांटेड। अब यहाँ पे लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ अ बंगलो। आपको एक बंगला चाहिए है। ठीक है, आपको बंगला चाहिए, 4 बेडरूम होने चाहिए, आपको आपको सामने एक गार्डन भी चाहिए है, आपको किचन में चाहिए, आपको एक लिविंग एरिया होना चाहिए, उसमें एक डेन होना चाहिए। हाँ, बच्चों का एक प्ले रूम अलग चाहिए आपको, उसमें एक थिएटर अलग चाहिए। अरे आपका बहुत सपनों का एकदम गजब आपका बंगलो का है ड्रीम। बट आपने जब आप उसको लिख रहे हैं, जब आप उसके बारे में सोच रहे हैं, जब आप उसको विजुअलाइज कर रहे हैं, आप उतना नहीं, आप सब कुछ नहीं लिख रहे हैं। ओके, देर आर 5 टूल्स ऑफ मैनिफेस्टेशन: सी, हियर, राइट,
स्पीक एंड विजुअलाइज। आंखों से देखना, कानों से सुनना, हाँ, हाथों से लिखना, मुंह से बोलना और फिर दिमाग में उसको विजुअलाइज करना। ठीक है, ये 5 टूल्स हैं हम मैनिफेस्ट करने के। तो ये पांचों को हमको यूज करना होगा और पांचों को हमको ऐसे यूज करना है कि हमारा सपना जो है वो एकदम डिटेल, छोटी से छोटी बात, उसमें आपको दीवालों का रंग कैसा चाहिए वो भी आपको स्पेसिफाई करना होगा। ओके, उस तरह से आपको अपने सपनों के बारे में लिखना है। ठीक है, अब देखिए उन्होंने एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, आपको अगर बच्चों की एडुकेशन के लिए पैसे चाहिए तो आपको उनका स्कूल कॉलेज सब कुछ, आपको कितनी रकम चाहिए सब कुछ आपको डिटेल में लिखना होगा। हर चीज, बुक्स के लिए इतने पैसे चाहिए, फीस के लिए इतने, अगर उनका कोई डॉर्मिट्री में रहेंगे वहां पे उसके लिए ट्यूशन कितना है, हर चीज आपको बहुत स्पेसिफिकली लिखना होगा। सिमिलरली अगर आपको कहीं ट्रैवल करना है तो हर चीज, कहाँ जाएंगे, कैसे ट्रैवल करेंगे, कौन से होटल में रहेंगे, कहाँ कहाँ साइट सीइंग करेंगे, कैसे ट्रैवल करेंगे, कितने पैसे हर चीज में लगेंगे, आपको हर चीज लिखना होगा। वैसे ही बहुत जनों का सपना होता है परफेक्ट पार्टनर का। अच्छा, अनदर थिंग इज कि सपने आपके होने चाहिए। आपके हस्बैंड बोलेंगे लो मेरे लिए एक BMW मांग लो, पर आपको तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, वो सपना पूरा नहीं होगा। आपका बच्चा बोलेगा मम्मी मेरे को US में इस कॉलेज में पढ़ने जाना है, प्लीज आप उसका सपना देख लो, नहीं, वो तो आपका सपना नहीं है, आपको चाहिए कि मेरा बच्चा मेरे पास ही रहे, तो वो सपना पूरा नहीं होगा। ठीक है, आपके सपने हैं, आप जितना अपने सपनों पे काम करेंगे ना उतना कोई आपके लिए नहीं करेगा काम। ठीक है, यू हैव टू वर्क ऑन योर ड्रीम्स, तो सपने आपके होने चाहिए, किसी और के सपने नहीं। ठीक है, ये भी हम बाद में बात करेंगे। सपोज जैसे कि यस, आपको चाहिए घर चाहिए, ठीक है, और भाई घर में तो आप अकेले नहीं रहेंगे, आपके हस्बैंड भी रहेंगे, आपके बच्चे भी रहेंगे, आपके इनलॉज भी रहेंगे ना। उस सपने के लिए ना आप लोग घर में बात कर सकते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये चीजें चाहिए, उसमें हमारा ये बजट है, ये सिटी में चाहिए, इस लोकेलिटी में चाहिए, सब कुछ बात करिए, फिर उसके बारे में लिखिए। ठीक है, वैसे ही हेल्थ के एरिया में तो देखिए उन्होंने अब हम लोगों को अलग अलग एरियाज बताए हैं। ट्राई एंड राइट योर ड्रीम्स इन ऑल ऑफ दीज एरियाज। ठीक है, हेल्थ एंड बॉडी, करियर एंड वर्क, मनी, रिलेशनशिप, पर्सनल डिजायर्स, मटेरियल थिंग्स, हर उस कैटेगरी में आपको कुछ ना कुछ ट्राई करिए, सोचिए। अभी हमारे पास बहुत टाइम है। ठीक है, आज से लिस्ट बनाना शुरू करिए धीरे धीरे करके। फॉर द नेक्स्ट 12 डेज आई वॉन्ट यू टू अपडेट योर लिस्ट। आपकी एक एक डिटेल आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, फिर हम सीखेंगे हम कैसे भगवान जी को ये मेनू कार्ड की तरह से प्रस्तुत करेंगे। हाउ वी आर गोइंग टू आस्क द यूनिवर्स फॉर आवर ड्रीम्स। ठीक है, सो दिस वॉज आवर चैप्टर। आई होप सबको समझ में आया है। अगर हाँ, नहीं आया है तो प्लीज पूछ सकते हैं, अगर कोई भी चीज नहीं समझ आया है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और आ, आज हम लोगों का क्या क्या काम हुआ। अब हम लोगों को लिखना है, हमारी ड्रीम्स लिखनी है, डिलिबरेटली हम लोग को थैंक यू बोलना है, 15 मिनट का अलार्म लगा के वापस थैंक यू लिखना है, वो छूटेगा नहीं। ठीक है, जब तक कि हम लोग और प्रैक्टिसेस में नहीं जाएंगे। ठीक है, अच्छा, एक काम क्या करना है कि परसों हम लोगों का मैजिक रॉक वाला चैप्टर आएगा। उसके लिए हम लोगों को एक नेचुरल पत्थर का इंतजाम करना है। नेचुरल पत्थर मतलब ग्लास नहीं होना चाहिए, प्लास्टिक नहीं होना चाहिए, समथिंग जो कुछ धरती से निकला है उस तरह से। तो आप कोई प्रेशियस सेमी प्रेशियस स्टोन भी ले सकते हैं। आप जो नदी किनारे समुद्र किनारे पत्थर होते हैं आप वो भी ले सकते हैं, प्रोवाइडेड वो आपके फिस्ट में फिट हो एंड उसके कोई पॉइंटेड एजेस नहीं हो, बहुत रफ नहीं होना चाहिए, उसको पकड़ के आपको बहुत अच्छा फील होना चाहिए। ठीक है, आपको वैसे एक रॉक का इंतजाम करना है।
ठीक है, सो दिस इज अ प्रैक्टिस फॉर टुडे। आज और क्या करना है हम लोगों को? यस, आज हम लोगों को एक काम और करना है कि जो वो हमने कल पढ़ा था ना, whoever has gratitude will be given more and he and she will have an abundance. Whoever does not have gratitude, even what he or she has will be taken from her. एक कार्ड में, एक छोटा पेपर या कार्ड कुछ ले लीजिए, उसमें लिख कर उसको ऐसी जगह रखेंगे जहां हम उसको बार बार देख सकते हैं। ठीक है, यू हैव टू राइट दैट। इफ यू वांट आई कैन सेंड इट इन द ग्रुप, मैं उसको लिख कर भी भेज दूंगी। ये आप लोग एक कार्ड में लिखेंगे और उसको अपने सामने लिख रखेंगे। तो आज के लिए बहुत सारे असाइनमेंट्स हो गए हैं, पर छोटे छोटे से हैं, बहुत टाइम नहीं लगेगा। ड्रीम वाला जो है, यू हैव द नेक्स्ट 12 days टू अपडेट योर ड्रीम एवरी डे, बट कल सुबह अमृत वेला में उठ के उसको जरूर करें। ठीक है, let's do a prayer now. Let's join our hands, close our eyes. आप जिस भी भगवान में श्रद्धा रखते हैं उनके बारे में सोचिए और उनको बहुत दिल से थैंक यू बोलिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू अपना हाथ मेरे सिर पे हमेशा बनाए रखने के लिए। भगवान जी बहुत बहुत थैंक यू मेरे साथ चलने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए। भगवान जी आपका बहुत 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 उपकार मुझे काइंड हार्टेड और पॉजिटिव बनाए रखने के लिए। भगवान जी मुझे इतनी क्षमता देने के लिए थैंक यू कि मैं सब में अच्छाई देख सकूं, मैं सबका भला कर सकूं। भगवान जी मुझे इतनी सद्बुद्धि देने के लिए कि मैं लोगों से माफी मांग सकूं, मैं लोगों को माफ कर सकूं, मैं अच्छे बुरे की पहचान कर सकूं। थैंक यू भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू भगवान जी सृष्टि पर जीवन दान देने के लिए, मनुष्य योनि में जीवन दान देने के लिए। भगवान जी आपका बहुत बहुत उपकार। भगवान जी सृष्टि के पांचों तत्वों से मुझे मिलाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। इस प्यारी प्यारी ठंडी हवा के लिए थैंक यू जो मुझको जीवन दान देती है। सूरज की रोशनी के लिए थैंक यू, उसकी गर्माहट के लिए थैंक यू। इस विशाल ब्रह्मांड के लिए थैंक यू। भगवान जी प्यारी प्यारी धरती माँ के लिए थैंक यू जो निरंतर हमारा पालन पोषण करती हैं, हमको ग्राउंडेड रखती हैं, हमारे जरूरत का हर सामान हमको देती हैं। भगवान जी सृष्टि में पानी के लिए थैंक यू जिससे जो हमको जीवन दान देता है। भगवान जी पेड़ पौधों के लिए थैंक यू, उनसे मिलने वाले फल सब्जी अनाज मसाले टी कॉफी चॉकलेट सबके लिए थैंक यू। भगवान जी हरी हरी मखमली घास के लिए थैंक यू, हरे पत्तों के लिए थैंक यू, उनसे मिलने वाली ऑक्सीजन के लिए थैंक यू, रंग बिरंगे फूलों के लिए थैंक यू, उनकी खुशबू के लिए थैंक यू, आसमान में बादलों के लिए थैंक यू, रेनबोस के लिए थैंक यू, बारिश की बूंदों के लिए थैंक यू, गीली मिट्टी की सौंधी खुशबू के लिए थैंक यू, चंद्रमा की शीतलता के लिए थैंक यू, टिमटिमाते तारों के लिए थैंक यू, आसमान में उड़ते चहचहाते चिड़ियों के लिए थैंक यू, सृष्टि पे जानवरों के लिए थैंक यू, गायों भैंसों के लिए थैंक यू, उनसे मिलने वाले दूध के लिए थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू। भगवान जी बहुत बहुत थैंक यू मुझे इतना प्यार करने वाले मम्मी पापा देने के लिए थैंक यू। भगवान जी मेरे को इतना प्यारा इतना अच्छा जीवन साथी देने के लिए थैंक यू। भगवान जी इतने प्यारे प्यारे बच्चे देने के लिए थैंक यू, इतना प्यारा भरा पूरा परिवार देने को थैंक यू, इतने अच्छे दोस्त देने को थैंक यू, मेरे लाइफ में इतने ज्ञानी टीचर्स को लाने के लिए थैंक यू। भगवान जी आपका बहुत बहुत उपकार। रहने को इतना सुंदर घर देने को लिए थैंक यू भगवान जी। खाने को स्वादिष्ट भोजन देने को थैंक यू। पहनने को सुंदर सुंदर कपड़ों के लिए थैंक यू। भगवान जी रौंडा बर्न के लिए थैंक यू।
इस मैजिक बुक के लिए थैंक यू, मेरे सपनों तक मुझे पहुंचाने के लिए थैंक यू, उनको साकार करने में मेरी मदद करने के लिए थैंक यू भगवान जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। yes. अब हम अपने एफर्मेशंस करेंगे। कल जो हमने 3 किए वो हम रोज करेंगे और उसके साथ साथ हम रोज कुछ ना कुछ नया ऐड करेंगे, ठीक है। हाथ ऊपर करेंगे आसमान की तरफ और बहुत बहुत दिल से भगवान जी को बोलेंगे, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, I will achieve everything that I strive for today. I will achieve everything that I strive for today. I am open and receptive to all the good coming my way. I am open and receptive to all the good coming my way. I am strong and fearless. I am strong and fearless. I choose to live my best life. I choose to live my best life. I choose to let go and be happy always. I choose to let go and be happy always. Life does not have to be perfect to be wonderful. Life does not have to be perfect to be wonderful. So thank you, thank you, thank you, God. Thank you so much. Thank you, Rinku. Thank you for reading so wonderfully for all of us. Thank you, all of you. आप लोग इतना patiently मेरे को सुनते हैं. Thank you so much. Thank you, everybody. कोई भी question हो तो आप लोग ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, मेरे को अलग से भी मैसेज करके पूछ सकते हैं. You are all most welcome. Thank you. कल वापस हम लोग इसी वक्त मिलेंगे. Thank you. मैडम थैंक यू सो मच मैडम, बहुत अच्छा लगा। आज Thank आपने you. बहुत बहुत एडवाइस किया Thank मैडम। you. कल मैं रीडिंग करना चाहूंगी। ओके, पक्का, ठीक है. Thank you, Shalini. थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच, थैंक यू. Yesterday I missed the class for 15 minutes के लिए thank you लिखने का था क्या? हाँ, वो भी मैं आपको भेज देती हूँ, वापस से आज ग्रुप में भेज देते हैं, ठीक है. ठीक है, थैंक you यू so एवरीवन, थैंक यू. It's beautiful. थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक